So this is the current situation of the roof of newly upgraded Imran Khan Cricket Stadium Peshawar. Check out the quality of work, check out the material and stuff. After all, this is what we got. Anyways, अभी पेशावर में एक एग्जीबिशन मैच हुआ. अभी यहाँ पे क्रिकेट वापस आई नहीं है सही तरीके से, ना PSL ना डोमेस्टिक ना इंटरनेशनल. एंड अभी से ये हाल शुरू हो गया है. KP गवर्नमेंट की नज़र में लाना चाहूँगा. एक आर्टिकल भी शाया हुआ है अखबार में, मशरिक़ अखबार में. ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आपने एंड तक वॉच कर लेनी है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें. ये नई चीज़ नहीं है, इससे पहले भी आंधी तूफान वगैरह आते रहे, जिसकी एग्जांपल आपके सामने हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम का जो मेन पवेलियन बिल्डिंग थी, उसका जो रूफ था, आंधी की नज़र हुआ, वो वीडियो हमने शेयर की थी. इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं. आज तक आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं पेशावर की वीडियो के लिए कि लाइट्स क्यों नहीं आई, मज़ीद मटीरियल क्यों नहीं आ रहा, अभी तक स्टेडियम कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया. उससे पहले एग्जीबिशन मैच हो गया लेकिन लाइट्स कहाँ पे है. बहुत कमेंट आते हैं. ये आज आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा. इससे पहले भी मैं गाइड करता रहा हूँ जो अपडेट्स आई हैं, लेकिन आज आपको इस आर्टिकल से और भी क्लियर जवाब मिल जाएगा. ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये मशरिक़ अखबार, मैं क्रेडिट भी दूंगा बिल्कुल, ये उन्होंने शेयर किया है. सो उनके मुताबिक यहाँ पे अगर मैं ये ऐड करूँ, उन्होंने बड़ी बड़ी हाईलाइट दी हुई है कि इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम ठेकेदारों के करोड़ों रुपए फंस गए. 8 बरस कबल शुरू होने वाले मंसूबे की तकमील के बावजूद ठेकेदारों के 26 करोड़ रुपए बकाया जात अदा नहीं किए गए. ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड करता चलूँ. आपको पता होगा कि अभी KP प्रोविंस का स्पोर्ट्स बजट भी अप्रूव हुआ है. ओवरऑल पाकिस्तान का बजट भी आया है मोर देन 17 ट्रिलियन रुपीज़ का. हमने हर एक सूबे के लिए अलग अलग वीडियो भी बनाई, आप चैनल में जाके देख सकते हैं. तो उसको लेकर उसी के मुताबिक यहाँ पे ये आर्टिकल शेयर किया गया. जो मसले मसाइल चल रहे हैं, मैचेस क्यों नहीं आ रहे, मैचेस के अलावा जो कंप्लीशन के प्रॉब्लम है, इतने साल गुजर गए, 7 से 8 साल, 2017-18 में ये शुरू हुआ, अभी तक ये प्रॉपरली लाइट्स भी यहाँ पे पेंडिंग है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से लानी है, इम्पोर्ट करनी है. ये क्यों नहीं हो पाई, इसका बड़ा बेहतरीन इस आर्टिकल में आपको जवाब मिलेगा. मज़ीद अगर मैं इन्फॉर्मेशन ऐड करूँ, महकमा के पास सिर्फ 9 करोड़ रुपए बाकी हैं. दोबारा इजाफ़ा करने के बाइस मंसूबे की लागत में इजाफ़ा भी मुमकिन नहीं. पेशावर के अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम का नाम तो इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम रख दिया, ताहम 8 बरस कबल शुरू होने वाले इस मंसूबे की तकमील के बावजूद ठेकेदारों के 26 करोड़ रुपए बकाया जात अदा नहीं किए गए हैं, जिसकी अदायगी के लिए रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही है. और इस ज़मन में अरकान असम्बली पर मुश्तमिल एक खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है. ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कायमा कमेटी बराए खेल में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि पेशावर के अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम की तकमील हो गई है, लेकिन ठेकेदारों के 26 करोड़ यानी 26 मिलियन रुपीज़ से ज़ायद की अदायगी करना बाकी है अभी, जबकि महकमा खेल के पास सिर्फ 9 मिलियन रुपीज़ यानी 9 करोड़ रुपए बाकी हैं. मंसूबे की तखमीना लागत में पहले ही 2 बार नज़रसानी की जा चुकी है, जो थ्रू आउट हम आपके साथ शेयर करते आए जब फंड्स प्रोवाइड किए गए, वो आपको याद होगा. और अब मज़ीद नज़रसानी की गुंजाइश मौजूद नहीं है. ज़राए के मुताबिक इजलास में ठेकेदारों ने बताया कि 2021 में ठेके दिए गए और 2 साल में मुकम्मल करने का हदफ दिया गया. ठेकेदारों ने शिकवा किया कि महकमा खेल ने स्टेडियम की ड्राइंग 18 माह बाद फराम की, जिसके बाइस काम ताख़ीर का शिकार हुआ. जब काम शुरू हुआ तो 6 माह बाद जुर्माना आयद कर दिया गया और काम रुक गया. महकमा खेल के रवैये की वजह से काम रुका था और तखमीना लागत में इजाफ़ा हुआ. उन्होंने कहा कि अदायगी भी बर वक्त नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से काम ताख़ीर का शिकार हुआ. डॉलर की कीमत भी बढ़ी, जिसके बायस अखराजात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ और अब महकमा खेल इजाफ़ी रकम तस्लीम नहीं कर रहा. मैं एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा. प्रीवियसली आपको याद होगा जब स्टार्टिंग में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इसके लिए फ़ंड्स प्रोवाइड किए गए, काम ठीक ठाक चलता रहा. अब गॉड नोज़ वेल कि ये मशरिक़ का जो आर्टिकल शेयर हुआ है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पहले ऐड हुई हैं या नहीं. ये पहले भी इस तरह के आर्टिकल शेयर करते रहे, लेकिन ये बात इनकी ठीक है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो डॉलर का रेट था, उसमें जो इन्फ्लेशन मतलब इजाफ़ा हुआ था, वो उसने सारा काम ख़राब किया था. एक जो पैंडेमिक आ गया था और फिर उस वजह से भी काम रुका था. कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर्स के इश्यूज़ थे जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए, ये भी इनकी बात बिल्कुल ठीक है. एक्चुअली मैं इस आर्टिकल को थोड़ा सा आपके साथ शेयर करके इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ. इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत है, उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा हूँ. सो डॉलर का जब रेट ज़्यादा हुआ तो जो कॉन्ट्रैक्ट और जो चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करनी थी, जिस कीमत पे डील हुई थी, उसमें भी इजाफा हो गया, जिसके बायस मतलब कि मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़ 1 लाख की थी तो डॉलर के प्राइस की इंक्रीज़ होने की वजह से और उस चीज़ को इंपोर्ट करने या उस काम को कंप्लीट करने का जो टाइम था उसमें ताख़ीर का शिकार हुआ, जिसकी वजह से वो 1 लाख वाली चीज़ 5 लाख में पड़ जाती थी, जिसकी वजह से जो तखमीना लागत है उसमें मज़ीद इजाफा करना पड़ा 2 बार. और कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे थे, जैसे कि स्क्रीन्स की एग्जांपल मैंने आपके सामने दी हुई है पिछली एक वीडियो में, जो 2 इलेक्ट्रॉनिक्स की स्क्रीनें लगी हैं
जिन्होंने ये लगाई हैं उनको भी अभी तक उनकी वो जो अमाउंट है वो रिसीव नहीं हुई। उनके भी मोर देन 12 करोड़ इस तरह समथिंग बनते हैं, वो भी डॉलर की वजह से इफ़ेक्ट हुआ था वो रेट। सो कहने का मकसद ये है कि इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हो गए। और अब ज़राए के मुताबिक कमेटी को बताया गया है कि एक ठेकेदार के तकरीबन 6 करोड़ से ज़ायद वाजिबुल अदा हैं, जबकि अखराजात बढ़ने के बायस 20 करोड़ तखमीना लागत में भी इजाफा हुआ है, जो अभी मैंने आपके साथ शेयर करके एक्सप्लेन किया, आपको समझाने की कोशिश की। वो यहाँ आर्टिकल में भी उन्होंने आगे शेयर कर दी है। जबकि महकमा खेल ने वाज़ेह किया कि इनके पास सिर्फ 9 करोड़ रुपए बाकी हैं। महकमा खेल के पास 9 करोड़ है और जो बकाया जाते हैं वो 26 करोड़ के हैं। तो यहीं पे मामला थोड़ा अटका हुआ है। मतलब कहने का ये है कि मज़ीद फ़ंड्स चाहिए, जो बजट आए उसमें से मज़ीद यहाँ पे ऑब्वियसली लाइट्स कहाँ से आएंगी, बाहर से इंपोर्ट करनी है, उसमें भी करोड़ों की लाइट्स हैं। एक आर्टिकल शेयर किया गया था 70 करोड़ रुपए तो सिर्फ जो लाइटों पे लगने वाले हैं। अब वो जब मंगवाएंगे तब पता लगेगा कि कितनी की लाइट्स आई हैं, लेकिन बाहर से इंपोर्ट करनी है। खैर बाहर से करें, पाकिस्तान से करें, जहाँ से भी करें, लाहौर, पिंडी, कराची एग्जाम्पल आपके सामने, वहाँ पे अच्छी लाइट्स लगी। तो यहाँ पे भी जब लगेंगी रूफ टॉप पे, जिसके लिए आप बार बार कमेंट्स करते हैं, तो उसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए होंगे और वो फंड से ही अदा करने पड़ेंगे। जब मैं KPK स्पोर्ट्स बजट की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा था तो उसमें भी मैंने ये ऐड किया था कि अब जो यहाँ पे लाइट्स मंगवानी है वो कहाँ से आनी है, इसी फंड से ही अदा करेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स बजट में उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कहाँ कहाँ पे, मतलब 1-2 एरियाज़ मेंशन किए, बुनेर का मेंशन किया, बाकी भी कुछ प्रोजेक्ट्स मेंशन किए, लेकिन इन दोनों हैदराबाद और अरबाब नियाज़ के लिए मज़ीद फ़ंड्स प्रोवाइड करने के हवाले से या बजट प्रोवाइड करने के हवाले से कोई न्यूज़ इस बार ऐड नहीं की गई बजट में। प्रीवियसली जब बजट आया था तो प्रॉपर हैदराबाद और अरबाब नियाज़ के लिए मेंशन किया हुआ था। सो यहाँ पे ये मामला आके अटका हुआ है और ज़राए के मुताबिक इजलास में ये तजवीज़ सामने आई है कि ठेकेदारों के 9 करोड़ की अदायगी के लिए एक और तरक्याती स्कीम मुतारफ़ कराई जाए और इसे मंजूर करके इन्हें अदायगी की जाए। ज़राए के मुताबिक मतलब ये तो अब वो अल्टरनेटिव तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि मामला भी सॉल्व हो जाए और उनके पैसे भी अदा हो जाए। खैर लेट्स सी, देखते हैं महकमा खेल क्या इसके लिए सोल्यूशन निकाल के लाती है, गवर्नमेंट इस पर कैसा काम करती है। ज़राए के मुताबिक कायमा कमेटी ने एक झेली कमेटी तश्कील दे दी है, जिस के चेयरमैन रुकन असम्बली उबैदुर रहमान हैं। कमेटी ठेकेदारों, ये कॉन्ट्रैक्टर्स के जो मामलात हैं उनको अदायगी और मसले के हल के लिए तजावीज़ पेश करेगी। सो खैर ये एक आर्टिकल शेयर हुआ है मशरिक न्यूज़ में, जो मैंने आपके साथ इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ऐड करके शेयर किया। आपकी क्या राय है जो यहाँ पे काम हुआ है? थ्रू आउट वीडियोज़ में आप देखते आए, कमेंट सेक्शन में आपने बहुत से इश्यूज़ हाईलाइट किए, ऊपर नीचे होता रहा बहुत कुछ, वो भी हम हाईलाइट करते रहे। और यहाँ पे क्रिकेट का आना वो एक अलग मसला है। एक तो ये कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीशन है, काम और मटेरियल, ये चीज़ें, ये एक अलग मसला चल रहा है। और एक मसला जो है यहाँ पे क्रिकेट लाने का है, वो PCB, KP गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और फिर वो फेडरल मोहसिन नकवी वर्सेस अली अमीन गंडापुर, PTI वर्सेस PMLN, ये सब चल रहा है। सो लेट्स सी अब इस प्रोजेक्ट का क्या मुस्तकबिल होता है। अब आपको होपफुली आपके कमेंट्स का जवाब मिल गया होगा। इससे पहले भी मैं समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन यहाँ इस आर्टिकल में मज़ीद जो इशूज़ हैं वो ऐड हुए, जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कंप्लीशन थी, जो काम था, वो मज़ीद ताख़ीर का शिकार हुआ। होपफुली आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। हमारा काम इन्फॉर्मेशन न्यूज़ कलेक्ट करके आपके साथ शेयर कर देना होता है। बाकी इनसाइड बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होता, ना मुझे ना आप लोगों को। बट ये है कि मैं आपको थ्रू आउट गाइड करता रहा, जितने भी इसके अलावा स्पोर्ट्स टॉपिक्स थे उस पर भी वीडियोज़ आती रही, ये इशू भी हम हाईलाइट करते रहे। खैर जहाँ पे तारीफ़ बनती थी, प्रमोशन बनती थी, बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे होने के बावजूद भी, स्ट्रक्चर, पिलर्स, चेयर, तो स्टैंड, बहुत कुछ, फिर भी हमने सपोर्ट किया कि बस पेशावर में क्रिकेट की वापसी आए और अच्छे काम पे भी हमने प्रमोट किया, सपोर्ट किया। लेकिन जहाँ पे नुक्स दिखता है, जहाँ पे यहाँ तक मामलात आ जाते हैं, तो फिर इसको भी हाईलाइट करना बनता है। होपफुली CM KPK अली अमीन गंडापुर, CNW डिपार्टमेंट KPK, PCB मोहसिन नकवी इन मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे और जिनके बकाया जाते हैं उनको उनका हक प्रोवाइड करेंगे। जल्द से जल्द KPK पेशावर में क्रिकेट की वापसी को पॉसिबल बनाएंगे। हमारी तरफ से वीडियो आती रहेगी, सोशल मीडिया फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।